हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश एनसीईआरटी 9th क्लास की और सप्लीमेंट्री में से। और चैप्टर है 4। चैप्टर का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी राज्य महामूर्खों का राज्य। और इसके राइटर का नाम है A.K. रामानुजन, इसके राइटर का नाम है। तो समिंग अप में स्टोरी देखते हैं। होता क्या है कि एक मूर्खों का राज्य था और इस राज्य में राजा मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। और उन्होंने जो है हर बात को उलटने का आदेश दिया और लोगों को आदेश दिया उन्होंने कि दिन में सोए और रात को काम करे, और जो कोई इस आदेश को नहीं मानेगा उसे मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। और इसलिए डर के मारे जो है लोग राजा का कहना मानते थे। तो एक दिन एक गुरु और शिष्य शहर में आए और वे देखकर हैरान हो गए कि हर व्यक्ति जो है दिन के जो समय है वह तो सोता है और रात के समय कार्य करता है। और उन्होंने अपना सामान्य काम करना आरंभ कर दिया। गुरु और शिष्य भूखे थे और उन्होंने खाने की वस्तुएं खरीदी और वह ये चीज़ देखकर हैरान हो गए कि हर वस्तु की जो कीमत थी वह भी एक डुड्डू थी, बराबर थी हर चीज़ की कीमत एक डुड्डू। तो गुरु समझ गया कि यह जो राज्य है यह मूर्खों का राज्य है और उसने एकदम राज्य छोड़ने का फैसला ले लिया और अपने शिष्य को भी कहा। लेकिन जो उसका शिष्य था वह मना करता है जाने को, और उसे उसके गुरु को महसूस होता है कि यहाँ पर जीवन है खतरे में है। तो राज्य में हर वस्तु जो थी बहुत सस्ती थी। ऐसा जानकर शिष्य ने राज्य छोड़ने से मना कर दिया। तो एक दिन एक चोर ने एक अमीर व्यक्ति के घर में सेंध लगाई और घर की एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और वह फौरन मर गया। और चोर के भाई ने राजा से शिकायत की कि अमीर व्यक्ति उसके भाई की मौत का जिम्मेदार था। तो उसने कमज़ोर दीवार बनवाई थी। तो घर के मालिक को बुलाया गया और उसने कहा कि मिस्त्री ने दीवार बनाई थी तो मिस्त्री जिम्मेदार है। तो मिस्त्री को बुलाया गया और मिस्त्री ने कहा कि एक नाचने वाली लड़की गले से कई बार गुजरी थी और उसने मेरा ध्यान भंग किया था, इसलिए वह जिम्मेदार है। तो नाचने वाली लड़की को बुलाया गया तो उसने एक सुनार को गहने बनाने का ऑर्डर दिया था और उस समय पर उसने समय पर वे गहने नहीं बनाए थे, इसलिए उसे कई बार गली से गुजरना पड़ा। तो सुनार को बुलाया गया और उसने एक अमीर व्यक्ति के घर में होने वाली शादी के लिए गहने बनाने थे, इसलिए वह नाचने वाली लड़की के गहने समय पर नहीं दे पाया। तो घर के उस मालिक को बुलाया गया जिसके गहने बनाए थे और उसने कहा कि गहनों का ऑर्डर उसके पिता ने दिया था। राजा और उसके मंत्री ने फैसला किया क्योंकि पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए पिता के स्थान पर बेटे को सज़ा सुनाई गई। तो राजा ने अमीर व्यक्ति के वध के लिए नई फांसी बनाने का आदेश दिया और उसे फांसी तक लाया गया, मगर देखा गया कि वह बहुत पतला था और वह फांसी का जो फंदा था उसके गले में फिट नहीं आया। तो राजा ने एक मोटे आदमी को शहर में ढूंढने का आदेश दिया। तो तब जो सैनिक होते हैं राजा के, वे उस शिष्य को उठाकर उस स्थान पर लाते हैं। अब उसे क्या होता है, शिष्य को अपने गुरु की बातें याद आती है और वह प्रार्थना करता है और गुरु ने अपनी जादुई शक्ति से सब जान लिया कि मेरा शिष्य जो है इस टाइम पर किसी खतरे में है, और उसने जो है शिष्य के कान में कुछ कहा। तो अब गुरु और उसका जो शिष्य था दोनों आपस में झगड़ने लगे कि हर व्यक्ति दूसरे के स्थान पर मरना चाहता है। दोनों एक दूसरे के स्थान पर मरना चाहते थे, गुरु और शिष्य। तो गुरु ने राजा को बताया कि फांसी नहीं है, कि जो कोई भी इस पर पहली बार मरेगा वह अगले जन्म में राजा बनेगा और जो बाद में मरेगा वह मंत्री बनेगा। तो राजा और उसका मंत्री अगले जन्म में भी राजा और मंत्री ही बनना चाहते थे। तो रात को वे चोरी से जेल में गए और उन्होंने गुरु और शिष्य
को मुक्त कर दिया और उसके स्थान पर आप मतलब फांसी पर लटक गए। तो जब लोगों ने मतलब उनके राजा और शिष्य की मृत्यु का पता चला तो उन्होंने अफसोस प्रकट किया और उन्होंने राज्य के भविष्य के बारे में बात की। तो उन्होंने गुरु और शिष्य से प्रार्थना की कि वे राजा और मंत्री बन जाए। तो उन्होंने एक शर्त पर राज्य पर शासन करना मान लिया कि पुराने नियम बदले जाएंगे और राज्य में अच्छे दिन लौट कर आएंगे। सो गाइस, तो ये कहानी थी, ये मतलब फूल्स यानी मामूर्खों की, राजा और मंत्री की कहानी थी। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो और सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को। और ये जो वीडियोस हैं आपके लिए हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए और टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेड होने वाली है, जहाँ पर भी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आता है। थैंक यू गाइस।